मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। आज का क्लास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी का जो है 1/3/2024 के पहले शिफ्ट का ये क्वेश्चन सारे के सारे जो मैथ्स में 20 क्वेश्चन रहता है, सारे के सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड मार्क्स है और आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस टाइप का रहता है, कैलकुलेशन से रहता है बोर्ड मास का। तो देखिए सबसे पहले हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, पहले भागा का, इसके बाद गुना का, इसके बाद प्लस माइनस का करते हैं। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से 5400 को, तो कितना होगा 2700 और यहाँ पे माइनस है 55 इंटू 11 है और प्लस 44 इंटू 3 है। क्लियर है यहाँ पे? तो आप क्या कीजिए कि ये मल्टीप्लीकेशन का क्रिया कीजिए और ये मल्टीप्लीकेशन का क्रिया कीजिए और इसके बाद माइनस है और ये प्लस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2700 और 55 इंटू 11 कीजिएगा तो क्या होता है किसी भी संख्या को अगर 11 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 कर दीजिए और 5 और 5 जोड़ दीजिए 10 और यहाँ पे 6 है 605 आ जाएगा और यहाँ पे 44 इंटू 3 कीजिएगा बाबू। तो कितना होगा, चरतीय 12 एक हाथिल और चरतीय 12 एक तेरह 132। इसके बाद आप क्या कीजिए कि 2700 में 132 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2832 और माइनस 605 आप कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 12 12 माइनस 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपका यूनिट डिजिट में 7 सिर्फ इसमें है, ऐसे इसको माइनस कीजिएगा तो कितना जाएगा 2227 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 12 खिलाड़ी का जो है औसत जो है और खिलाड़ियों की कोच का औसत जो है ये आपका 32 है। क्लियर है? 32 है आपका। तो अगर कोच का भी हम 32 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 खिलाड़ियों का औसत जो है ये कितना है 28 है। तो 32 देखिए 28 से आपका कितना कम है, तो आप कहिएगा कितना कम है, 4 कम है। तो 1 पे 4 कम है तो 5 पे कितना हो जाएगा 20 कम, यानी पंचों के 20। और यहाँ पे क्या है 7 खिलाड़ियों का औसत जो है 26 है। तो 26 32 से कितना कम है, तो 4 दो 6 और 6 इंटू 7 हम कर देते हैं, यानी कि कोच का इतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 32 प्लस 20 और प्लस 7 छक 42, तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 दो 6 7 8 9 94। आपका 94 जो वर्ष हो जाएगा वो कोच का एज हो जाएगा। हम लोग पिछले बार में जो बना रहे थे मिस्टेक कर रहे थे थोड़ा सा हम लोग, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ये डिविएशन मेथड से इजी मेथड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए ये जो संख्या है 28 5 3 7 एन जो है 8 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या आप लोग नियम जानते हैं? 8 से विभाज्य होने के लिए 3 को डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट जो है ये आपका 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से इसको कटाइएगा, 300 मान के चलिए कि 3 7 एन है। तो 8 से कटाइएगा तो 8 25 40, तो 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 करिएगा, 4 मर्त में कटाइएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे एन बचेगा। तो एन का मान कितना आप रखिएगा कि 8 से कट जाए, तो आप कहिए कि 6 रख दीजिए। 8 56 कट जाएगा 8 से, तो आपका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन बराबर 6। 8 7 56 होता है, तो एन का वैल्यू आप 6 रख दीजिए। देखिए इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक गोले का त्रिज्या जो है, यदि एक गोले का त्रिज्या 80% कम कर दिया जाए, 80% का मतलब होता है 80% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। तो 80% का मतलब हो जाएगा 4/5, यानी पहले जो त्रिज्या था 5 यूनिट था, तो अब जो है 4 यूनिट कम कर दिया जा रहा है। तो 5 से 4 कम कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे गोले का जो आयतन होता है कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो आर जो है 3 बार कम होगा, 5 से 1 5 से 1। तो अब क्या करेंगे, इधर का इधर मल्टीप्लाई और इधर का इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। यानी कि पहले आयतन आपका 125 था, तो अब जो है 1 हो गया। कितना कम हो गया बाबू, 124 कम हो गया। कितना में, 125 में। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए 25 2500 के 100, ठीक है,
25 के 100 और 25 पाँचे 125, यहाँ पे 5 से काटिएगा तो 25 से काटिएगा तो 25 पाँचे 125 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, 124 इंटू 4 और बटा में 5 कर दीजिए। तो चौके को 16, एक बचा, 4 दूनी 8, एक 9 और एक 4, ये 5, ने पचे 45 और फिर ने पचे 45.2% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इजी वे में आप बना सकते हैं, कोई हार्ड मेथड नहीं है ये। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 20% का वैल्यू होता है 4/5 फ्रैक्शन में, ठीक है ना? यानी 5 से 4 कम हो रहा है यानी 1 हो जा रहा है, फिर 5 से 1 यानी 125 से 1 हो जा रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, 99.2% जो है आयतन कमी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं कि एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, 30 मिनट पहले ही चलना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो है ना 270 किलोमीटर टोटल उसको जाना था गंतव्य तक पहुंचने पे, उसने अपनी सामान्य चाल से 6 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी। यानी कि उसका जो चाल अगर आप मान लीजिए कि x था, तो वो x माइनस 6 के चाल से चलना स्टार्ट करना पड़ रहा है। किसके कारण? कि वो 30 मिनट पहले ही क्या है कि चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक ना? 30 मिनट से पहले ही चलना स्टार्ट किया है और 30 मिनट पहले चलना स्टार्ट कर दिया है, दैट मीन्स हाफ आवर्स, घंटा, जिसके कारण वो क्या किया है कि आराम-आराम से चल रहा है। अपना जो स्पीड जो था इसका x था, तो x माइनस 6 कर दिया, जिसके कारण वो टाइम पे पहुंच जाए। तो आपका डिस्टेंस कितना है, ये आपका डिस्टेंस जो है 270 किलोमीटर दे दिया डी का वैल्यू। और ये आपका वेलोसिटी है, पहले जो है x के स्पीड से चल रहा है, बाद में x माइनस 6 के स्पीड चल रहा है, जिसके कारण वो आधा घंटा पहले जो चलना स्टार्ट किया था वो मेंटेन हो जा रहा है। तो अब देखिए कि वेलोसिटी यहाँ पे डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी करते हैं तो ये टाइम आता है। तो अब बताइए कि अगर आप वेलोसिटी को कम कर दिएगा तो आपका टाइम क्या होगा बाबू? ये टाइम जो है ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है ना? दैट इज डिस्टेंस 270 को डिवाइड करते हैं अगर x माइनस 6 यानी वेलोसिटी से, और ये 270 और बटा में x कर देते हैं, ठीक है? डिस्टेंस और बटा में ये वेलोसिटी कर दिए तो टाइम, और ये दोनों का डिफरेंस जो है 1/2 आएगा। क्लियर? डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी यहाँ पे किए, टाइम यहाँ पे भी डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी किए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है टाइम का? 30 मिनट पहले कह रहा है कि पहुँच चलना शुरू कर रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आधा घंटा हो जाएगा। अब देखिए या तो आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है ना? कैलकुलेशन करिएगा तो आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हमें ज़्यादा ईज़ी मेथड लग रहा है कि आप ऑप्शन ही पुट करके देख लीजिए। चारों ऑप्शन को नहीं कीजिए, पहले जो ईज़ी आपको ऑप्शन लग रहा है, वही पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी को पुट करते हैं, तो इसके बाद नहीं आएगा तो ए भी पुट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ईज़ी मेथड हम ईज़ी जो ऑप्शन लग रहा है यही लग रहा है। अगर हम 50 लेते हैं तो देखिए 27 जो है 5 से नहीं कटेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन ए नहीं लिया। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 56 हम लेते हैं, तो 56 लीजिएगा तो -6 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, 270/50, इसलिए ऑप्शन नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम 60 लेते हैं। 270 और बटा में 60 - 6 अगर करते हैं बाबू, तो आपका कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा। और यहाँ पे -270/60 अगर करते हैं, देखते हैं कि 1/2 आता है कि नहीं। यहाँ पे 2 मर्थ में कटेगा और ये 5 मर्थ में, यानी कि 5 माइनस, ठीक है ना? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, क्लियर है? यानी 9/2, यानी कि 1/2 आपका आ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन हमने लिया है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? ट्रक की समान चाल कितनी है? समान चाल मैंने माना था x, और x का वैल्यू आ गया कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्लियर है? देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन जो आपका कह रहा है बाबू, ठीक है? जो लोग देख रहे हैं वीडियो जल्दी से आंसर बताइएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपये की एक धनराशि 2210 रुपये हो जाती है। तो ये आपका मूलधन दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है 2210 रुपया क्या हो जा रही है? हो जा रही है, डेट मीन्स अमाउंट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि वार्षिक ब्याज की दर जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो आपका जो कह रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और ये जो टाइम है आपका ये बराबर है। कह रहे हैं ना कि यदि वार्षिक ब्याज की दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है?
तो आपका जो 1000 रुपया था ये आपका मूलधन था। देखिए आपको हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका जो मिश्रधन है ये आपका हो जा रहा है 2210 रुपया हो जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1210 रुपया हो जाएगा। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा में 100। क्लियर। तो एसआई का वैल्यू आप रखिएगा, एसआई का वैल्यू 1210 रखिए यहाँ पे, 1210, 1210 और बराबर पी का वैल्यू कितना 1000 और आर का वैल्यू कितना, आर ही रखिए और टी का भी वैल्यू आर रख दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 121 आ गया। और 121 किसका स्क्वायर है, तो आप कहिएगा कि 11 का स्क्वायर है, तो इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पे आज कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी 11 ही है, ठीक है ना। 11% इसका आंसर होगा बाबू, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कुल मोबाइल के 75% मोबाइल, ठीक है, और 75% का आपको पता है वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 75/100 कीजिएगा तो 25 चौके 100 और 25 से 3/4। क्लियर है। तो 75% मोबाइल जो है 20% हानि पर बेचा जाता है और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल लाभ या प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है, तो आप लिख सकते हैं कि 3 + 1 = 4। अब 75% मोबाइल को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो -20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और शेष मोबाइल को 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए कि 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल हानि प्रतिशत निकालना है, तो इसमें x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -60 और +30 = 4x। तो 4x = कितना, -30। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7.5% और माइनस में आ रहा है, मतलब कि लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल हानि कितनी होगी, तो 7.5% की हानि होगी आपका। यहाँ से हम ऐसे सबसे इजी मेथड यही है। क्लियर है। तो सब लोग को समझ में आ रहा है, किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोलिएगा, फिर से समझाएंगे हम। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमित, सुमित और विनीत मिलकर एक काम को पूरा करते हैं और अमित और सुमित मिलकर काम का 70% भाग पूरा करते हैं, तथा सुमित जो है विनीत मिलकर के उस काम का 50% भाग पूरा करते हैं, तो तीनों में कौन सर्वाधिक कुशल है। तो ये तो क्वेश्चन देखने ही से लग रहा है। आप सिंपल से सोच सकते हैं कि अमित और सुमित मिल रहा है ना, अमित और सुमित दोनों में कॉमन कौन सा है। देखिए यहाँ पे अमित है और सुमित है, और यहाँ पे सुमित और विनीत है, तो सुमित दोनों में कॉमन है। क्लियर है। सुमित जो है दोनों में कॉमन है, तो आप कह रहे हैं कि अमित और सुमित जो है ये 70% कर रहा है, और सुमित जो है और विनीत जो है ये कितना 50% कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, तीनों मिल करके कितना किया होगा, 100% काम किया होगा। और अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो अमित +2 सुमित प्लस विनीत कितना 7 5 120 हो गया, ठीक ना। 120 हो गया, तो सुमित जो है कितना काम किया होगा, 20% काम किया होगा। तो अमित किया होगा कितना, 50% काम किया होगा। तो सबसे जो अधिक कुशल है कौन है, अमित कुशल है। क्लियर है। बात आ रही समझ में। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अमित और यहाँ पे सुमित मिल रहा है तो 70% काम कर रहा है, और यहाँ पे सुमित मिल रहा है तो 50% काम हो रहा है। तो फिक्स सा चीज है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अमित ज्यादा कुशल होगा, ज्यादा काम किया होगा। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मेथड से बनाइएगा, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अमित +2 सुमित प्लस विनीत जो है ना 120% काम करेगा। ठीक है। और यहाँ पे अमित, सुमित और विनीत को जोड़िएगा तो 100% काम किया होगा। डेट मीन्स अगर इसको घटाइएगा तो सुमित यहाँ पे आ जाएगा 20%, सुमित 20% आ जाएगा, तो ये विनीत कितना हो जाएगा 30% काम किया होगा, और अमित 50% काम किया होगा। ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इफिशियंसी किसकी है, ये अमित की इफिशियंसी ज्यादा है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का क्रिया कीजिएगा, और यहाँ पे डिवाइड का क्रिया कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा 23 छक्का और ये 65। ठीक है, 65 मर्द में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे 65 +
44 इंटू 9 की जगह तो नचो कि 36, हाथ में लगा 3, 36, 37, 38, 39, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 7 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और प्लस 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 389 हो जाएगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट तो 4 आना चाहिए। चलिए 9, 5, 14, 1 और 6 दिन 12, 13, 14, 1, 15 की 5, हाथ में लगा 1 और 3, 1, 4, 454 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बाबू ना। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है। कह रहा है कि एम का वैल्यू 1500 है और एन का वैल्यू 2000 है, ठीक है। ये 1500 है और ये है 2000 है, ये एम है और ये एन है। तो कह रहा है एम एन के प्रतिशत कितना कम है, एम जो है एन से कितना कम है। तो आप देख रहे हैं ये 2000, ये 1500 है, तो कितना कम है, 500 कम है, 500 कम है, और कंपेयर किससे कर रहा है, एन से, तो बटा में एन कर देंगे, जिससे कंपेयर होगा उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो 1 जीरो, ठीक है। दैट मीन्स कितना, 50/2, 25% कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आ रहा है सबको समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। कह रहा है कि एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु को अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 20% की छूट पे बेची जा रही है, अगर अंकित मूल्य आपका 100 रुपया है, एमपी 100 रुपया है, और आपको जो है डिस्काउंट 20 रुपया दे रहा है, दैट मीन्स एसपी कितना होगा, 80 रुपया होगा। तो कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य है आपका 100 और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा भाई, 80। तो एक जीरो से एक जीरो कर दीजिएगा, 5/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, मुजबानी भी बना सकते हैं, ठीक ना। इतना इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है एसएससी जीडी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 4600 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 12% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी, और इनटू अगर एसपी बराबर होता है सीपी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस एल, और बटा में 100 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आपका सीपी कितना है बाबू, 4600, और 12% की हानि हो रही है, 12% की हानि हो रही थी, 100 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए या फिर डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम लगाइएगा तो 8 8 16, 16 का मतलब कितना, 7, डिजिटल सम हो जाएगा, 6 और 4 10 1, यानी कि डिजिटल सम 7 आना चाहिए। तो 7 देख लीजिए किसमें है, इसमें देखिए 6 3 9 इग्नोर कीजिए, 9 को भी इग्नोर कीजिए, ये 2 को 2 आ रहा है तो ये नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे 8 4 12 और 12 4 16, 16 का मतलब 7, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और 3 और 6, 9 को इग्नोर कीजिए, 5 2 7, ये नहीं, 5 2 7, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये 8 के 24 है, और 25 26 27, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल यूनिट डिजिट देखिएगा, 8 इंटू 6 तो 8 छक 48, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन कीजिएगा, 46 इंटू 88, तो आपका कितना आ जाएगा, 4048 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है, अम्ल और वाटर का जो अनुपात है, ये 4:7 है। कह रहा है कि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 8:19 हो जा रहा है। आप एक चीज देखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो पहले जो अनुपात था 4:7 था, और बाद में ये जो अनुपात हो जा रहा है 8:19 हो जा रहा है, तो आप मिला रहे हैं क्या, आप मिला रहे हैं बाद में 10 लीटर पानी, तो पानी मिलाइएगा तो पानी का वैल्यू बढ़ेगा, अम्ल का रेशियो को सेम रखेंगे। तो यानी कि 8 और ये 4 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों रेशियो में है तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब ये था कि पहले 8 यूनिट पानी था, तो अब पर अभी भी, सॉरी, अगर 8 यूनिट पहले अम्ल था तो अभी भी 8 यूनिट अम्ल है। पानी कितना बढ़ रहा है, 7 दूनी 14, और ये 19, 14 से 19 हो रहा है, डेट मीन्स 5 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 10 बढ़ रहा है, तो एक का वैल्यू 2, एक का वैल्यू 2 हो गया। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, 8 है, तो 8 इंटू 2, डेट मीन्स 16 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 15 लड़कों के एक समूह की औसत एज जो है 24 वर्ष है। देखिए 15 स्टूडेंट है और उसका सबका जो औसत है ये 24 है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 13 वर्ष के एक एज वाले एक लड़का को समूह छोड़ देता है। 13 साल का एक लड़का था, वो समूह को छोड़ देता है और उसके बदले में एक नया लड़का आ जाता है और उस समूह की औसत जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के का एज कितनी है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया कि औसत इज इक्वल टू क्या होता है, सम बटा में नंबर। क्लियर है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होगा, आप डिविएशन से सोच के देखिए। ऐसे सोचिए कि देख इसमें हम फॉर्मूला भी आपको कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताएंगे। बस ऐसे फील कीजिए कि 13 साल का एक लड़का हट रहा है और उसके बदले में एक नया लड़का आ रहा है, जिसके कारण 1 साल जो है औसत बढ़ जा रहा है। तो ये तो फिक्स है ना कि नया जो लड़का आ रहा है उसका एज 13 से ज्यादा होगा। 13 से ज्यादा होगा तभी तो सबका औसत जो है 1 वर्ष बढ़ जा रहा है? तो 13 साल का लड़का गया, देखिए कितना इजी है। 13 साल का लड़का हट रहा है तो दूसरा जो लड़का आएगा तो 13 साल तो मिनिमम होगा ही होगा। और ज्यादा कितना होगा, एक बढ़ रहा है। तो सब में एक बढ़ रहा है ना, तो 15 लड़का है तो 15 में एक एक बढ़ जाएगा। यानी कि जो नया लड़का आएगा 13 + 15 दैट मीन्स कितना, 28 साल का होगा। क्लियर है। ये डायरेक्ट आंसर है आपका 28, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सोच सकते हैं, फिल करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि दूसरा जो लड़का आ रहा है जिसके कारण 1 साल औसत बढ़ जा रहा है, डेट मीन्स 13 तो होगा ही होगा। अब प्लस में एक बढ़ रहा है सब में और टोटल 15 स्टूडेंट है। तो 15 इंटू वन डेट मीन्स 15 बढ़ेगा तो 28 साल का नया लड़का का एज होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उस त्रिभुज का ऊंचाई जो है ज्ञात कीजिए। हाइट है और ये बेस है। कह रहा है कि जहां उस ऊंचाई का संगत आधार, ऊंचाई का आधा है, यानी ऊंचाई का आधा है, ऊंचाई का आधा है। क्या आधा है, संगत आधार जो है, बेस जो है इसका आधा है। यानी कि हाइट अगर 2x है तो उसका जो आधार है, बेस है, वो x है। क्लियर है। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और इसका वैल्यू 144 दिया हुआ है। क्लियर है। तो 1/2 बेस के जगह पे 2x रखेंगे और यहाँ पे h की जगह पे x रख देंगे, बराबर 144 हो जाएगा। क्लियर। 2 से 2 काट दीजिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144। और 144 जो है किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 12। ठीक है। अगर बेस पूछता तो आपका 12 आंसर होता, लेकिन पूछ रहा है कि त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना, तो ऊंचाई कितना है, 2x है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। यहाँ पे है टी अनुपात यू अनुपात भी पूछ रहा है। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा कि 3t इजकल टू 10 यू दिया है, तो यहाँ पे t बाई यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 5u बराबर 7 भी दिया है, तो u बाई v का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, 7/5। बहुत इजी वे में आप सोच सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है। अब आते हैं यहाँ पे टी अनुपात यू कितना है आपका, 10:3 है, 10:3 है। और यू अनुपात भी जो है 7:5 है। तो यू के सामने आप 7 रखिएगा और यहाँ पे 5 रखिएगा। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, बस यही 15। फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यू के नीचे लिखेंगे 17 21, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 70 21 15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। सबको पता है कि कैसे हम रेशियो में निकालते हैं हम लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और वाई अकेले उस काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो एक्स अकेले, मतलब ये दोनों मिलकर काम करता है 20 दिन में और वाई जो है अकेले 25 दिन में करता है। तो एक्स जो है अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 20 को और 25 को। 20 को और 25 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, यानी 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे करिएगा तो 50 25, 20 5 कितना, 100। 100 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप मेथड से भी बनाइएगा तो ऐसे आप बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई जो है मिलके कर रहा है 20 दिन में और वाई जो है अकेले 25 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 100। ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क। और टोटल वर्क 100 है, 100 यूनिट काम को एक्स और वाई मिलके 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, तो आप कहिएगा 5 यूनिट काम करता होगा। और वाई जो है अकेले एक दिन में 4 यूनिट काम करता होगा।
y 4 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहा है, दैट मीन्स x एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। तो x को कितना टाइमिंग लगेगा, वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 100। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 33% की एक छूट के बाद एक वस्तु जो है कितना रुपया में बेची जाती है, 2546 रुपया में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अंकित मूल्य कितना है, मान लेते हैं x है, और x में 33% का इसने छूट दिया है। x में बाबू 33% का छूट दिया है, तो 33% छूट का मतलब, मान लीजिए कोई दुकानदार आपको 20% का छूट देता है, तो देता है कितना में है, 80% में। तो उसी तरह से 33% का छूट दिया है, तो आपको वो वस्तु जो है कितना में दिया है, तो आप कहिए कि 100 माइनस 33, और 100 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 40। 100 माइनस 33 का मतलब कि 100 में से 40 आप घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 और 67, ठीक है। तो 67% जो है ये बराबर है 2546 के, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2546 इंटू 100 और बटा में 67। तो ये देखिए कितना मार्क में कट रहा है, 3 से काटिएगा और 8 से काटिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 00 3800 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 का 40%, और यहाँ पे है जो माइनस, यहाँ पे 46 माइनस 96 करिएगा, तो ये 40 इंटू 2 कीजिएगा तो 80, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 50, तो 80 प्लस 50, ठीक है, दैट मीन्स 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है 1/3/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।